देश बटा था जब टुकड़ों में, पटेल ने किया था ये योगदान। फिर हुआ अखंड सदा को, मेरा भारत देश महान। उत्तर में हिमालय शोभित, जो है इसकी उत्तम शान। दक्षिण में सागर की लहरें, करती हैं इसका गुणगान। भाषा बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूरब से लेकर पश्चिम तक, सारा एक है हिंदुस्तान। 26 जनवरी, एक ऐसा दिन जो सिर्फ एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, बल्कि वह दिन है जब हमने अपना भाग्य लिखना चुना था। वह दिन जब भारत ने खुद को सपने देखने की शक्ति, लंबा खड़े होने की ताकत और अपने संविधान के माध्यम से विकसित होने की स्वतंत्रता दी। यह सिर्फ एक गणतंत्र का जन्म नहीं है, बल्कि लोगों द्वारा लोगों के लिए एक बेहतर कल का वादा है। मैं आपको समय पर वापस ले जाती हूँ 1950 में, जब हमारे नेताओं ने न केवल कानून बल्कि आशाएं, आकांक्षाएं और वे मूल्य लिखे जो भारत को परिभाषित करेंगे। कल्पना कीजिए कि समानता में विश्वास करने, न्याय का वादा करने और एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए कितना साहस चाहिए था जहां हर आवाज मायने रखती हो। और अब 76 साल बाद हम उस विरासत के वाहक के रूप में खड़े हैं। लेकिन आइए हम गणतंत्र दिवस को केवल एक अतीत के उत्सव के रूप में न देखें। यह एक दर्पण भी है जो दर्शाता है कि हम व्यक्तिगत रूप से कौन हैं। हम हमारे कठिन सवाल पूछता है, क्या हम अपने जीवन में न्याय, समानता और अखंडता के आदर्शों पर खरे उतर रहे हैं? क्या हम अपने अपने तरीके से उस समुदाय में योगदान दे रहे हैं जिसका हम हिस्सा हैं? कानून में हम सशक्तिकरण, विकास और प्रभाव डालने में विश्वास करते हैं। और क्या यही संविधान ने भारत के लिए नहीं किया था? इसने एक राष्ट्र को सशक्त बनाया, इसने परिवर्तन को बढ़ावा दिया और एक उज्जवल भविष्य के लिए एक दृष्टि निर्धारित की। जिस तरह हमारे संविधान ने उभरते भारत को ढांचा दिया, उसी तरह अनोन हमारे सपनों को एक कदम, एक कहानी, एक पहल के साथ एक अंतर बनाने के लिए ढांचा देता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी, हम भारत के लोग, इन शब्दों ने मुझे रोमांचित कर दिया था। इसने मुझे एहसास कराया कि यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, यह इस बात का प्रतिबिंब था कि हम कौन हैं और हम कौन बनना चाहते हैं। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने देखा कि ये मूल्य अनोन में मेरी यात्रा के साथ कैसे जुड़ते हैं। जहाँ हर कहानी, हर इंटर्न और हर पहल मायने रखती है, जिस तरह हर नागरिक इस राष्ट्र के ताने बाने में धागा है, उसी तरह यहाँ हर योगदान उस प्रभाव को मजबूत करता है जिसे हम बनाना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस सिर्फ संविधान के बारे में नहीं है, यह पसंद के बारे में है। चुनौतियों के से ऊपर उठकर अपने कार्यों को की जिम्मेदारी लेने और अपने आसपास की दुनिया को आकार देने में अपनी भूमिका निभाने का विकल्प है। हमारे जीवन में यह हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमने क्या सामना किया है। हम हमेशा अपना भाग्य लिख सकते हैं। हम हमारे सपनों और हमारे समुदाय और हमारे भविष्य का स्वामित्व लेने के बारे में है। इसलिए आज जब हम गणतंत्र दिवस की भावना का जश्न मना रहे हैं, तब आइए हम खुद से पूछें, हम इसके मूल्यों को कैसे अपना सकते हैं? हम अपने कार्यों में न्याय, समानता और करुणा कैसे ला सकते हैं? क्योंकि गणतंत्र दिवस सिर्फ एक संवैधानिक दिवस नहीं है, ये कार्यवाही और आह्वान है कि एक अनुस्मारक है, बदलने की शक्ति हमारे हाथों में है। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमने अपने संविधान के माध्यम से एक ऐसा राष्ट्र बनाने का सपना देखा था जो समानता, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित हो। आइए हम इस सपने को साकार करने के लिए प्रतिदिन प्रयास करें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिस पर हमें गर्व हो। गणतंत्र दिवस की इस खुशी के मौके पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने देश के लिए कुछ करेंगे और एक बेहतर भारत बनाने के में अपना योगदान देंगे। आइए मिलकर हाथ मिलाएं और एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर व्यक्ति खुशहाल और सम्मानित जीवन जी सके। युवाओं, आप इस देश का भविष्य हैं। आपके हाथों में इस देश को हर ऊंचाइयों पर ले जाने की शक्ति है। तो आइए हम शिक्षित बने और देश को उस विकास पर लेके चले, देश को इतना विकसित बनाएं जो हमने सोचा था, उसको विकसित बनाने में अपना योगदान दें। आइए हम वो हर संभव पर प्रयास करें जो हम कर सकते हैं और जो ये भारत बना सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।